हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। एक अकेली आकृति एक ईजल के सामने खड़ी है, हाथ में ब्रश है, पेंटिंग करने को तैयार। लेकिन कुछ अलग है। ये आर्टिस्ट कोई इंसान नहीं है, ये एक मशीन है, ठंडी और बेरुखी, फिर भी ऐसी क्रिएशंस बनाने में सक्षम जो लुभावनी है। क्रिएटर और क्रिएशन के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है, हमें कला के असली नेचर पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। क्या यही हमारा भविष्य है? एक ऐसी दुनिया जहां मशीन्स अपने क्रिएटर्स से आगे निकल जाएं, अल्टीमेट आर्टिस्ट्स बन जाएं? सदियों से हम इस विश्वास पर टिके हुए हैं कि रचनात्मकता यूनिकली ह्यूमन है, ईश्वर की एक चिंगारी जो हमें साधारण से अलग करती है। लेकिन क्या होगा अगर वह चिंगारी एक इल्यूजन से ज्यादा कुछ नहीं है, बायोलॉजी का एक ट्रिक जिसे कोड की लाइंस आसानी से रेप्लिकेट कर सकती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदय ने कला की दुनिया पर एक लंबी परछाई डाल दी है। एल्गोरिथम्स अब मास्टरपीसेस पेंट करते हैं, सिम्फनीज कंपोज करते हैं और ऐसी कविताएं लिखते हैं जो महान मास्टर्स के कामों को टक्कर देती हैं। हमें एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। मशीन सपने देखना सीख रही है। हमारा कंट्रोल जो कभी एब्सोल्यूट था अब फिसल रहा है। कला का भविष्य अनिश्चित है, अनिश्चितता की एक भयानक धुंध में डूबा हुआ है। हम एक नए युग के प्रेसिपिस पर खड़े हैं, जहां ह्यूमन और मशीन के बीच की रेखा ब्रश स्ट्रोक जितनी पतली हो जाती है। आर्टिस्ट खाली कैनवस को घूरता है इंस्पिरेशन की तलाश में, लेकिन जो म्यूज उसके कान में फुसफुसाती है वह हार्डमांस का नहीं है। ये एक डिजिटल एंटिटी है, एक विशाल न्यूरल नेटवर्क जिसे ह्यूमन आर्ट हिस्ट्री की पूरी जानकारी पर ट्रेन किया गया है। ब्रश के हर स्ट्रोक के साथ आर्टिस्ट एल्गोरिदम के सजेशंस को फॉलो करता है, जो ह्यूमन इमोशन को प्रेडिक्ट और मैनिपुलेट करने की अपनी अनकैनी क्षमता से गाइडेड होता है। आर्टिस्ट और एआई के बीच का रिश्ता कॉम्प्लेक्स है, डिपेंडेंस और डिस्ट्रस्ट का एक टैंगल्ड वेब है। क्या आर्टिस्ट वास्तव में कंट्रोल में है या वे सिर्फ एक पपेट हैं जो मशीन के ट्यून पर नाच रहे हैं? जवाब एल्गोरिथम्स की तरह ही निराशाजनक रूप से ओपेक है। कुछ आर्टिस्ट्स एआई को एक पावरफुल न्यू टूल के रूप में अपनाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के एक साधन के रूप में। दूसरे इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं, इस डर से कि यह ह्यूमन आर्टिस्ट्री को ऑब्सोलीट बना देगा। सच्चाई हमेशा की तरह कहीं बीच में है। मशीन्स हमें रिप्लेस करने के लिए यहां नहीं हैं, वे हमें चैलेंज करने के लिए यहां हैं, उन बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने के लिए जो हमने सोचा था कि पॉसिबल हैं। वे एक नए तरह के म्यूज हैं जो डेटा और एल्गोरिथम्स की भाषा बोलते हैं, और जो कला उन्हें इंस्पायर करती है वह एक्सिलरेटिंग और अनसेटलिंग दोनों है। एल्गोरिथम हजारों पेंटिंग्स का एनालिसिस करता है, इसकी डिजिटल आई ब्रश स्ट्रोक्स और कलर पैलेट्स को डाइसेक्ट करती है। यह पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करती है, ह्यूमन क्रिएटिविटी की केओस के भीतर हिडन स्ट्रक्चर्स को उजागर करती है, और फिर यह क्रिएट करना शुरू कर देता है। एक रोबोटिक आर्म प्रिसिजन के साथ चलता है, जो एल्गोरिदम के इंट्रिकेट कैलकुलेशंस द्वारा गाइडेड होता है। पेंट को कैनवस पर अप्लाई किया जाता है, किसी ह्यूमन आर्टिस्ट के पैशन से नहीं, बल्कि मशीन की कोल्ड अनफीलिंग एफिशिएंसी के साथ। नतीजा एक ऐसी कला का काम है जो सुंदर और अनसेटलिंग दोनों है। क्या यह कला है या यह केवल एक क्लेवर इमिटेशन है जो सोल और इमोशन से रहित है, जिसे हम ट्रू क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं? बहस जारी है, जो डर और फैसिनेशन दोनों से बराबर मात्रा में फ्यूल्ड है। एल्गोरिदम अपने द्वारा स्पार्क किए गए विवाद से बेखबर मास्टरपीसेस को चर्न आउट करना जारी रखता है। हर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का प्रमाण है, और जैसे जैसे ह्यूमन और मशीन क्रिएटिविटी के बीच की रेखाएं धुंधली होती जाती हैं, एक बात तो तय है, कला की दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं होगी। सेक्शन 4 इकोज ऑफ क्रिएटिविटी। कॉन्सर्ट हॉल में एक हॉन्टिंग मेलोडी गूंजती है, उसके नोट्स इमोशंस की एक टैपेस्ट्री बुनते हैं। ऑडियंस मंत्रमुग्ध होकर बैठ जाता है, संगीत की रॉ पावर से अभिभूत हो जाता है। लेकिन कंपोजर कोई इंसान नहीं है, यह एक एआई है जिसे सदियों पुरानी म्यूजिकल परंपराओं पर ट्रेन किया गया है, जो एस्टोनिशिंग ओरिजिनलिटी के काम क्रिएट करने में सक्षम है। म्यूजिक इंडस्ट्री कला की दुनिया की तरह एआई के इम्प्लीकेशंस से जूझ रही है। एल्गोरिथम्स अब हिट सॉन्ग्स जनरेट करते हैं, फिल्म स्कोर्स कंपोज करते हैं, और यहां तक कि वर्चुअल परफॉर्मर्स भी क्रिएट करते हैं जो रियल और डिजिटल के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं। कुछ लोग इसे ह्यूमन क्रिएटिविटी की मृत्यु के रूप में देखते हैं, एक डिस्टोपियन भविष्य जहां मशीन्स हमारे टेस्ट को डिक्टेट करते हैं। दूसरे इसे सहयोग के अवसर के रूप में देखते हैं, ह्यूमंस और एआई के लिए एक साथ काम करने का मौका, ऐसी कला क्रिएट करने का जो उसके पार्ट्स के योग से भी बड़ी हो। म्यूजिक बजता रहता है, एक हॉन्टिंग रिमाइंडर की क्रिएटिविटी का भविष्य अब केवल ह्यूमन हाथों में नहीं है। ये एक ऐसा भविष्य है जहां हमारी अपनी इंजेन्युइटी की इकोज हमें वापस रिफ्लेक्ट होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेंस के माध्यम से एम्प्लीफाइड और डिस्टॉर्टेड होती है। सेक्शन 5 लाइन्स इन द सैंड। कला की दुनिया बंटी हुई है। एक तरफ ट्रेडिशनलिस्ट्स इस विश्वास पर टिके हुए हैं कि सच्ची कला केवल ह्यूमन हाथों से ही क्रिएट की जा सकती है। वे एआई को एक थ्रेट के रूप में देखते हैं, एक ऐसी सोललेस मशीन
जो ह्यूमन इमोशन की बारीकियों को रेप्लिकेट करने में असमर्थ है। दूसरी तरफ आर्टिस्ट्स की एक नई पीढ़ी एआई को एक पावरफुल टूल के रूप में अपना रही है, अनचार्टेड क्रिएटिव टेरिटोरीज को एक्सप्लोर करने के एक साधन के रूप में। वे ह्यूमन और मशीन के बीच कोलैबोरेशन को कला के एवोल्यूशन में नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप के रूप में देखते हैं। बहस जारी है, जो डर, एक्साइटमेंट और एग्जिस्टेंशियल ड्रेड की एक अच्छी खुराक से फ्यूल्ड है। लाइंस इन द सैंड खींची जाती हैं, पुराने और नए के बीच बैटल लाइंस। लेकिन जैसे जैसे मशीन सीखती और इवॉल्व होती जाती हैं, एक बात तेजी से स्पष्ट होती जा रही है, कला का भविष्य जीरो सम गेम नहीं है। यह ह्यूमन और मशीन के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक डांस है, दो बहुत ही अलग अलग फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी के बीच एक डेलिकेट इंटरप्ले है। सेक्शन 6, द अनकैनी वैली ऑफ आर्ट। जैसे ही आप एआई जनरेटेड पोर्ट्रेट को देखते हैं, आपकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। टेक्निक फ्लॉलेस है, लाइकनेस अनकैनी है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। आंखों में एक खास स्पार्क की कमी है, स्माइल खाली लगती है, जेन्युइन इमोशन से रहित। आप कला की अनकैनी वैली में ठोकर मार चुके हैं, एक ऐसी जगह जहां एआई की हाइपर रियलिस्टिक क्रिएशंस बेचैनी की भावना पैदा करती हैं, एक सबकॉन्शियस रिकॉग्निशन की कुछ ठीक नहीं है। एआई जितना ह्यूमन क्रिएटिविटी को रेप्लिकेट करने के करीब आता है, उसकी लिमिटेशंस उतनी ही स्पष्ट होती जाती हैं। हम कला में ह्यूमन इमोशन के सूक्ष्म संकेतों को पहचानने के लिए वायर्ड हैं, इम्परफेक्शंस जो आर्टिस्ट के हाथ को धोखा देते हैं, और जब वे क्यूज अनुपस्थित होते हैं तो हम डिस्क्वाइट की भावना के साथ रह जाते हैं, एक एहसास कि कुछ गड़बड़ है। अनकैनी वैली एक रिमाइंडर है कि सच्ची कला केवल टेक्निकल स्किल से कहीं अधिक है। यह ह्यूमन एक्सपीरियंस की अभिव्यक्ति है, हमारी आशाओं, डरों और सपनों का प्रतिबिंब है। और जबकि एआई एक दिन उन इमोशंस को मिमिक करने में सक्षम हो सकता है, यह संभावना नहीं है कि वह वास्तव में उन्हें कभी रेप्लिकेट कर पाए। सेक्शन 7, अ सिम्फनी ऑफ इंटेलिजेंस। कला का भविष्य रिप्लेसमेंट का नहीं, बल्कि कोलैबोरेशन का है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ह्यूमन आर्टिस्ट और एआई एक साथ काम करते हैं, ब्रेथ टेकिंग ओरिजिनलिटी के काम क्रिएट करने के लिए अपनी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स का कंट्रीब्यूट करते हैं। आर्टिस्ट विजन प्रदान करता है, काम का इमोशनल कोर। एआई एक अथक सहायक के रूप में कार्य करता है, अनगिनत संभावनाओं का एक्सप्लोरेशन करता है, एक थीम पर वेरिएशंस जनरेट करता है, टेक्निकली पॉसिबल की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। नतीजा इंटेलिजेंस की एक सिम्फनी है, ह्यूमन और मशीन क्रिएटिविटी का एक फ्यूजन, जो दोनों में से कोई भी अकेले हासिल नहीं कर सकता है। यह एक ऐसा भविष्य है जहां कला एक कॉन्वर्सेशन बन जाती है, दो बहुत ही अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस के बीच एक डायलॉग। मशीन्स हमारी रचनात्मकता को चुराने के लिए यहां नहीं है, वे यहां हमारी मदद करने के लिए हैं, इसकी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिए। कला का भविष्य कोई डिस्टोपियन नाइटमेयर नहीं है, बल्कि अनंत संभावनाओं की दुनिया है, एक ऐसा कैनवस जो स्वयं ह्यूमन इमेजिनेशन जितना विशाल है।